हेलो एवरीवन, दिस इज भरत चावला एंड यू आर वाचिंग विट्स क्लासेस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो कि है आदतें। आदतें यानी हैबिट्स। हैबिट्स चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हमें फॉर्म कैसे होती हैं, वो बनती कैसे हैं। तो आइए इसको समझते हैं जेम्स क्लियर की वर्ल्ड रेनाउंड बुक एटॉमिक हैबिट्स से। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने 4 स्टेजेस हमें बताई हैं जिससे कि हमें कोई हैबिट फॉर्म होती है। इस स्टेज में सबसे पहले आता है क्यू, सेकंड है क्रेविंग, थर्ड है रिस्पॉन्स एंड फोर्थ वन इज रिवॉर्ड। क्यू यानी वो संकेत या वो सिग्नल्स जो हमारे दिमाग में कुछ याद दिलाते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। सेकंड है क्रेविंग यानी ललक जो हमें मजबूर कर देती है एक्शन लेने के लिए, यानी हमें वो मोटिवेट करती है कि हम वो एक्शन परफॉर्म करें। थर्ड है रिस्पॉन्स यानी हम यहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। लास्ट वन इज रिवॉर्ड वो फीलिंग है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो प्लेजर है जो हमें उस एक्शन को लेने से मिलती है। तो आइए जेम्स क्लियर के इन 4 स्टेप्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल भी ऐसा जो आप बहुत आराम से कोरिलेट कर सकते हैं, जो यूजुअली आपकी लाइफ में या तो चल रहा होगा या कभी जरूर चला होगा। तो इसको एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक स्कूल का बच्चा क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते अचानक से उसने अपने बैग को खोला। अब बैग में उसको कहीं से चुपचाप टिफिन दिखाई दे गया। तो टिफिन दिखते ही जेम्स क्लियर का सबसे पहला पॉइंट क्यू यानी सिग्नल, वो हमारे दिमाग को मिलना शुरू हो जाता है। आपने टिफिन देखा और आपके दिमाग में एक सिग्नल गया कि चलो आज देखते हैं कि टिफिन में क्या आया है। तो यहाँ पहला पॉइंट है क्यू। तो अब काम करेगी सेकंड स्टेज जो कि है क्रेविंग। अब हमें जब क्यू मिल जाता है ना, टिफिन देख लिया, अब एक क्यू मिल गया, अब क्रेविंग आएगी। क्रेविंग का मतलब होता है एक लालसा आना कि चलो देख लेते हैं कि आज टिफिन में क्या आया है। तो आप लोग कहीं चुपचाप, टीचर जब आपको नहीं देख रहा होता है तो सर नीचे करके आप चुपचाप से अपना टिफिन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्रेविंग काम कर रही है। जैसे टिफिन खुल गया, अब टिफिन में कुछ बढ़िया सा खाना आया है, ठीक है, तो अब देखो अब आपकी क्या हालत होगी। अब वो आपको उस दिन की सारी भूख तुरंत लगने लग जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की जो कि है रिस्पॉन्स। अब आपने तो पहले आपने टिफिन देखा, क्यू, टिफिन देखते ही अब क्रेविंग हुई, क्रेविंग से आपने टिफिन खोल लिया। अब थर्ड स्टेज है रिस्पॉन्स। अब टाइम है रिस्पॉन्स करने का यानी एक्शन करने का। अब एक्शन आप लोग ने कैसे किया होगा या कैसे करते हो ये आप सब समझते हो। अब आप क्या करते हो कि कहीं ना कहीं चुपचाप, जब टीचर नहीं देख रहा है, टीचर बाहर किसी से बात कर रहा है, टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहा है, तो आपने चुपचाप से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया यानी एक्शन देना शुरू करा। मुंडी नीचे करी और एक गायब। यहाँ आपने दे दिया एक्शन। अब एक्शन देते ही धीरे 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 अब आपको मालूम है क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ स्टेज काम करेगी जो कि है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब यहाँ पर आपको एक ना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक प्लेजर मिलेगा। मतलब अब आपने जो एक्ट किया है, जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज योर रिवॉर्ड। तो अब ये अब आपकी रिपीटेड हैबिट बन जाएगी। यहाँ आपकी हैबिट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी कि जैसे टिफिन हाथ लगेगा उसके बाद से लास्ट स्टेज आपको रिवॉर्ड मिलने तक आप सारा काम अपने आप चुपचाप कर लोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये काम आप रोज कर रहे होगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहली स्टेज जो है क्यू, यानी आपको टिफिन दिख गया, कहीं से झांकता हुआ आपको वो दिख गया, तो सबसे पहली स्टेज क्यू पर ही उसे इग्नोर कर दीजिए। आप अपनी बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, अपना काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि क्यू, तो चलिए क्यू के बाद सेकंड जो है वो है क्रेविंग। अब आपको क्रेविंग भी हो रही है, तो चलो देख लेते हैं कि आज घर से क्या आया है। अब आपको क्रेविंग हो रही है ना, आप चुपचाप से टिफिन खोल के देख लेंगे। तो यहीं पर टाइम है उसको बंद कर देने का, उसको खोलने से पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि क्रेविंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रिस्पॉन्स का, उसमें बहुत कम टाइम लगता है, आप तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हो। ठीक है, और जहां गलती से वो रिस्पॉन्स गया तो फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आप अगली बार फिर से खाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, पहली स्टेज से ही यानी क्यू से ही अपने दिमाग को चेंज कर देना है। क्रेविंग भी हो जाए तो चलो खोल के चुपचाप बंद कर लो, अपने दिमाग को कहीं और चेंज कर लो, टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ लो, बाहर चले जाओ, पानी पी आओ, यानी अपने दिमाग को वहां से कहीं से हटा लो और चेंज कर लो। एक्चुअली ये स्कूल में खाना खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हर हैबिट के साथ होता है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो यूजुअली होता है। तो हमें करना क्या है, अगर हमारी कोई भी ऐसी हैबिट है जो हमसे छूटती नहीं है, तो सबसे पहले क्यू स्टेज में ही उसको खत्म कर दें। क्यू स्टेज में नहीं आ रही तो क्रेविंग तक चले जाएं, बट क्रेविंग के बाद नहीं बढ़ने दें, क्योंकि क्रेविंग और एक्शन के बीच में कोई खास बड़ा टाइम नहीं होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि एक अच्छी आदत कैसे फॉर्म होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मैं आपको एक नई वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दूंगा।